आपको भी क्या लगता है जब बिहार में दारू चालू होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। ना तो बिहार में ऐसे 300 पुल है जो कि जिनको मरम्मत की जरूरत है, लेकिन मरम्मत बिहार सरकार नहीं करवा पा रही है। उठाया जाएगा, जहाँ मरम्मत की जरूरत है मरम्मत, जहाँ नया बनाने की जरूरत है उसके लिए भी टेंडर निकाला जाएगा। कब 17 दिन में 12 को फिर गिर जाएगा, उसके बाद सोचिएगा। सर इसका अपना अपना मत है, तेजस्वी रहना चाहिए। नहीं तोड़ती है ना, कौन तोड़ेगा फिर? ये प्राकृतिक चीज प्राकृतिक आपका पुल गिरना प्रकृति का बारिश अगर प्राकृतिक चीज है तो हावड़ा ब्रिज क्यों नहीं गिरा, जो कि अंग्रेजों के द्वारा बनाया हुआ था? दारू पी कर रोड पर लंगा नाच नहीं हो रहा है हमारे बिहार में। सर पब्लिक को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था वो दे रहे हैं ना। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में लगातार पुल गिर चुका है, लेकिन कहीं न कहीं ऐसा हादसा लगातार अगर बिहार में देखने को मिल रहा है तो कहीं न कहीं बिहार का छवि खराब हो रहा है। तो आखिर क्या वजह है कि ऐसा लगातार, जैसे जो लगातार आप देख रहे हैं कि भाई कभी बेतिया में पुल गिर जाता है, कभी सिवान में पुल गिर जाता है, कभी नवादा में पुल गिर जाता है, तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? तो आज जानेंगे। कहीं ना कहीं एक चीज और इस पे सवाल खड़ा होता है कि आखिर जिम्मेदारी किसकी बनती है? सरकार की जिम्मेदारी बनती है, वो जितने भी लोग इसके अंतर्गत काम करते हैं, जिनको वो पैसा दिया जाता है, जिसके लिए वो टेंडर पास होता है, क्या उस पे ये जिम्मेदारी बनती है या किसी और पे जिम्मेदारी बनती है? बात करेंगे और जानेंगे यहाँ के लोगों से। स्थिति ऐसा हो चुका है, बिहार गवर्नमेंट की सिर्फ पुल और ध्यान नहीं दे रही है, सिर्फ अपने कामों में रह रही है। ना तो वो बेरोजगारों को नौकरी दे पा रही है, ना तो बिहार में ऐसे 300 पुल है जो कि जिनको मरम्मत की जरूरत है, लेकिन मरम्मत बिहार सरकार नहीं करवा पा रही है। पता नहीं सारा पैसा कहाँ डुबा रही है या क्या कर रही है, लेकिन बिहार के पुल पे वो उनका ध्यान कुछ है ही नहीं उनका। दूसरा चीज ये भी देखने को मिल रहा है कि हर एक दिन पे, हर 2 दिन पे कहीं ना कहीं पुल गिर जा रहा है। दूसरा सबसे बड़ा चीज, मानसून तो अभी शुरुआत हुआ है। अब बताइए कल को अगर 2 दिन तक लगातार अगर बारिश हो जाए तो जल जमाव का भी वही हालत है, पुल गिरने का भी वही हालत है। तो ऐसे में तो आम जनता को फिर वो कहाँ चले ना चले, किसी गलती से किसी पुल पे चढ़ गया तो अब पता ना चले कि अगला पुल वही गिरने वाला हो। पुल का रख रखाव सही तरीके से नहीं किया है नीतीश कुमार, सरकार इनकी है। पुल का रख रखाव सही तरीके से करे जिससे कि पुल ना गिरे। ये सब हो सकता है तो हो सकता है पुल ना गिरे। बिल्कुल सही बात है उसका, या फिर जो आरजेडी के साथ गठबंधन थी पिछले उसका। देखिए पुल अगर गिर रहा है तो इसमें सरकार की क्या गलती है? सरकार थोड़ा हथौड़ा लेके जाती है गिराने। और वैसे भी आज नीतीश जी ने सारे पुल को इंस्पेक्शन का आदेश दे दिया है। सब पुलों की इंस्पेक्शन हो रही है और जहाँ भी जरूरी कदम होगा वो उठाया जाएगा। जहाँ मरम्मत की जरूरत है मरम्मत, जहाँ नया बनाने की जरूरत है उसके लिए भी टेंडर निकाला जाएगा। कब 17 दिन में 12 को फिर गिर जाएगा, उसके बाद सोचिएगा। सर इसके लिए आप हमेशा सरकार को जिम्मेदार नहीं नवा सकते ना। किसको जिम्मेदारी देंगे हम? तो सर सरकार लेके हथौड़ा लेके नहीं तोड़ती है ना। कौन तोड़ेगा फिर? ये प्राकृतिक चीज प्राकृतिक आपका पुल गिरना प्रकृति का बारिश। अगर प्राकृतिक चीज है तो हावड़ा ब्रिज क्यों नहीं गिरा, जो कि अंग्रेजों के द्वारा बनाया हुआ था? बताइए। वो अंग्रेजों के द्वारा, देखिए अंग्रेजों की तारीफ करेंगे लेकिन अपने अंग्रेजों की तारीफ करेंगे लेकिन अपने चुने हुए सरकार की तारीफ नहीं करेंगे, अपने चुने हुए सरकार को डिफेंड नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी किसकी बनती है? जिम्मेदारी डिफेंड करना और चरण चुंबन करना दोनों में अंतर होता है। डिफेंड करने का मतलब है कि अगर कोई सही काम सरकार की और उसको कोई गलत करा तब डिफेंड करना, लेकिन अगर जनता के हक का बात हो रहा है और वहां पे कोई व्यक्ति चाटुकारिता कर रहा है, दलाली कर रहा है, तो उसको चरण चुंबन करना कहेंगे, और जो आप करें उसको चरण चुंबन करना कहा जाता है। सरकार को जिम्मेदारी मानता और सरकार ने जो उचित कदम था उठाया। सारे पुलों की इंस्पेक्शन की जांच आदेश दे दी गई है। इंस्पेक्शन होगा, जो जरूरी कदम होगा उठाया जाएगा। और आज सवाल जल जमाव की, तो एक बात बताइए, सारे काम नीतीश कुमार जी का जिम्मेदारी है। आखिर ये नगर पालिका वाले लोग इतने हमारे टैक्स के पैसे से फंड लेते हैं, किस दिन के लिए लेते हैं? नगर पालिका की जिम्मेदारी है। क्या चुनती है सर? अभी चुनाव हुआ था ना 2022 के दिसंबर में, जनता चुनती है उनको, फंड जनता अपने टैक्स के पैसे से देती है। यही तो नहीं देती है ना, वो तो एक माध्यम बना हुआ है कि आप टैक्स देते हैं, गवर्नमेंट के पास जाता है, गवर्नमेंट उसको उस चीज के एलोकेट करता है। अच्छा एक सीधा सा सवाल है, आप बताइए ये जो बार बार जो पुल गिर रहा है, आखिर सबसे मेन वजह क्या है? कहीं ना कहीं आपको जो मटेरियल इस्तेमाल करना चाहिए आप वो नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप घोटाला कर रहे हो। तो यही तो जांच का विषय है ना, तो जांच के आदेश दे दी गई है। जो देखिए इसमें सरकार की क्या गलती? जो कंपनी उसको बनाया है, जो इंजीनियर उसका नक्शा पास किया, जो ओवरसियर उसको पास किया, तो इंजीनियर ओवरसियर और उस कंपनी की जिम्मेदारी है ना, तो उनकी जांच होगी। जो दोषी होंगे वो जेल जाएंगे। किसी भी पार्टी में जाते क्या फर्क पड़ता है? नीतीश कुमार की सरकार में आपको लगता है कि बिहार की जितनी जनता है वो खुश है? पहले से जो ज्यादा खुश है। आखिर 20 साल से जनता पुनः उनको क्यों मौका दे रही है? अगर नाखुश रहती तो जनता उनको हरा के नहीं भेज देती। आपको लगता है? इसी बार देखिए 4 जून को, आप देखिए ना 4 जून को 16 में से 12 सीट जीत के आए ना नीतीश कुमार। जनता नहीं जीता है ना। अगर वो बुरे होते तो जनता उनको 16 सीट में 12 सीट क्यों जिताती? लेकिन बीजेपी तो ये कह रही है कि मेरे बदौलत आपका 12 सीट आया है। नहीं, ऐसा कोई भी बीजेपी का कोई बड़े नेता, शीर्ष नेता ने नहीं बोला है। जनता का अपना अपना मत है। तेजस्वी रहना चाहिए, रहना चाहिए ना। हाँ, नीतीश हटना चाहिए। अब देखिए काम नहीं कर रहा है, काम नहीं करता है, दारूबंदी है, देश में बेरोजगारी है। एक बात आपको लगता है? अरे सुनिए ना, पहले बोलने दीजिए इनको। पहले दारू चालू होना चाहिए, दारू चालू होना एकदम चाहिए, होना चाहिए। काहे चालू होना चाहिए दारू?
दारू एकदम होना चाहिए। बहुत लोग पीता है, अरे लोग छुपा चुरा के जो पीता है उससे क्या फायदा है। नहीं, दूसरा चीज ये भी है कि शायद आपको पता होना चाहिए कि बिहार में जितना रेवेन्यू जनरेट होता है दारू से, उतना किसी भी और डिपार्टमेंट से, किसी भी और चीज से रेवेन्यू उतना आप जनरेट नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं ये भी चीज है कि अगर आप इंडस्ट्री के रूप में, अगर आप किसी और चीजों के रूप में अगर आप देखेंगे तो आप अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं, अच्छा रेवेन्यू जनरेट करते हैं और बिहार को आप आगे डेवलप कर सकते हैं रेवेन्यू जनरेट करके कहीं ना कहीं। हाँ, एकदम और सही। दूसरा चीज आप एक इफेक्ट आप भी ये भी देख सकते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि जब से दारू बंद हुआ है ना, 12 साल 13 साल 15 साल 16 साल 18 साल उसके ऊपर के लोग बीएस लेना शुरू कर दिए, गांजा लेना शुरू कर दिए। अगर उसका आपको जीता जागता एग्जाम्पल देखना है तो पटना जंक्शन पे आप